Hello everyone, hope all of you are doing well. I'm Nikhil Maheshwari again with you with a very interesting topic. एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए. जनरली ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर पढ़ें कैसे हम, आपने कोर्स तो खत्म करवा दिया, अब आगे क्या करें, हम किस तरीके से पढ़ाई करें. तो आज का टॉपिक जो है इसमें एंड तक मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको एग्जाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. आज का वीडियो जो है वो फाउंडेशन लेवल के बच्चों के लिए रहेगा. इंटर लेवल के बच्चों के लिए हम दोबारा से एक और वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे. सो फाउंडेशन लेवल के बच्चे समझिए, आपके मोस्टली जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू लेवल पैटर्न में है. एमसीक्यू लेवल पैटर्न में जो बच्चों की जो एक गलती रहती है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं. सर कॉन्फिडेंस अगर आपने अपने ऊपर लूज कर दिया, अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखा, तो ट्रस्ट मी दुनिया में कोई भी आपको पास नहीं करवा सकता. एग्जाम के टाइम आप नर्वस हो जाते हो क्योंकि रिसेंटली 12th पास किया या फर्स्ट ईयर, एक छोटी एज होती है आपकी, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. नर्वसनेस में आप गलत क्वेश्चन करते हो और फेल हो जाते हो. मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं कि कॉन्फिडेंस की एक छोटी सी कहानी बताता हूं. यू विल फील दैट इट्स सरप्राइजिंग कि हाँ हम हमारे अंदर पार है, हमें रियलाइजेशन नहीं है उसकी. एक हाथी था और छोटा सा बच्चा था हाथी का. और हाथी के उस छोटे से बच्चे को पेड़ से बांधा जाता है. रादर हर एक हाथी के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता है, एक चेन से, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में सांकल बोलते हैं, उससे बांध दिया जाता है. और वो हाथी का छोटा बच्चा उस चेन को अपने पैर से खींचने की ट्राई करता है, बट वो उसको तोड़ नहीं पाता है क्योंकि अभी वो एक छोटा सा इन्फेंट है, एक छोटा बच्चा है और उसमें उतनी पार नहीं है कि वो उसको तोड़ पाए. तो वो ट्राई करता है, कुछ सालों तक ट्राई करता है, पर उसमें इतनी पार नहीं कि वो उसको तोड़ पाए. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है. बड़े होने के बाद में भी हाथी को आपको जान के हैरानी होगी कि उसी चेन से बांधा जाता है, बट हाथी उस चेन को तोड़ नहीं पाता है क्योंकि हाथी कभी ट्राई ही नहीं करता है कि उस चेन को वो तोड़े, क्योंकि बचपन से उसने वो सीखा या एक लंबे समय तक उसने उस चेन को तोड़ने के दौरान फेलियर फेस किया. समझिए बहुत कितनी छोटी सी बात और कितनी गहरी बात है. कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है कि उस हाथी ने बचपन में बहुत ट्राई किया उस चेन को तोड़ने का, बट वो नहीं तोड़ पाया. तो उसने धीरे 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 उस चेन को तोड़ने का ट्राई ही बंद कर दिया. बट आपको भी पता और मुझे भी पता है कि वो बड़े होने के बाद उस चेन को धीरे से पुल करके भी तोड़ सकता है. राइट. सो आप हमेशा ट्राई करते रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए. अगर उस हाथी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि वो चेन तोड़ पाएगा, तो जरूर उस चीज को वो फ्यूचर में सक्सेस कर पाता. करेक्ट. तो आपने हमेशा एक चीज देखनी कि आप अपना कोर्स खत्म करने के बाद, फाउंडेशन के बच्चों को, एमसीक्यू वालों को, दो तीन मेरे कुछ चीजें बताता हूं. एक तो आप कभी भी अपनी फैकल्टी से या ये चीज ना करेंगे कि सर एमसीक्यू पैटर्न का टेस्ट है तो हमें तो एमसीक्यू लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए. नहीं सर, आप डिटेल में पढ़ाई कीजिए, एमसीक्यू इजी हो जाएगा आपके लिए. किसी भी फैकल्टी को डिटेल में पढ़ाना एक उसके लिए पेन है, तो आप डिटेल में पढ़ो, एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आप लोग एग्जाम में पेपर छोड़ के आ जाते हो, किस वजह से? सर टाइम नहीं मिला. आप टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो कि कैलकुलेशन पे एक्सेट्रा. 30 to 40 सेकंड्स का टारगेट रखना है आपने एक क्वेश्चन के अंदर. 30 to 40 सेकंड ऑन एन एवरेज. ऐसा नहीं कि सभी में 30-40, किसी में 1 मिनट, किसी में 20 सेकंड, ऐसा 30 से 40 सेकंड ऑन एन एवरेज आप टाइम रखें. ट्रस्ट में आपके पेपर में कुछ भी नहीं छूटेगा. पेपर के क्वेश्चन को अच्छा समय दे, क्वेश्चन को आराम से पढ़े, भागते हुए क्वेश्चन को ना पढ़े कभी भी. गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू द क्वेश्चन, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. इजी सॉल्व होगा, कोई इंफॉर्मेशन छूटेगी नहीं. ट्राई टू राइट, कोई अगर बुलेट पॉइंट्स है, कुछ अच्छे पॉइंट्स है बड़े क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा लिखने का. 2 पेपर में अलाउ नहीं होता है, अगर आपको अलाउ किया जाए तो आप जरूर लिखें, एक पेपर या शीट के ऊपर. एमसीक्यू पैटर्न में ज्यादातर आपको पढ़ने का पैटर्न क्या रहता है? आप लोग कोर्स खत्म करते हो, पहले चारों सब्जेक्ट का खत्म किया, फिर उसके बाद में आप इधर उधर परेशान होते हो, लोगों से ज्यादा बात कर रहे हो. सर लोग वो समझो ना, आप जिनसे बात कर रहे हो वो खुद भी तो अभी तक क्वालिफाइड नहीं है. या तो आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी डीन या प्रोफेसर के पास जाके बात कीजिए जो कुछ एक्सपीरियंस्ड एंड वेल विशर हो आपका. सबसे बड़ी बात है आज की डेट में वेल विशर होना जरूरी है. तो लेट मी टेल यू क्या करना चाहिए आपको. एक तो इनको कानों को बंद रखो, ज्यादा इधर उधर का नहीं. यू हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. अपनी सुनो, अपने हिसाब से करो, बट बेस्ट करो. ये नहीं कि खेलने जाना है चलो आज तो अपने हिसाब से करना है, ऐसा भी नहीं करना. आपने सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लॉ सब्जेक्ट का. आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारे नोट से खत्म कर लिया, निखिल महेश्वरी क्लासेस के नोट से खत्म कर लिया, या जिस भी ट्यूटर से आप पढ़ते हो आपने वो फिनिश कर लिया है. उसको करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए. आई विश एंड आई एम श्योर एंड आई वांट कि आपने अपनी क्लासेस लेते हुए नोट्स जरूर बनाए होंगे. हैंड रिटन अपने नोट्स नहीं बनाते हो तो आज से आदत डाल लो, नोट्स जरूर बनाओ.
आप उन नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप जो है पिछले 10 सालों के पेपर लेके आओ। पिछले 10 सालों के पेपर जो है टेन्योर या स्कैनर के फॉर्म में मार्केट में कंपाइल करके सेल भी होते हैं। दो आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ एनी कंपनी सिंस वी डोंट वांट टू एडवर्टाइज एनी कंपनी ओवर हियर। एंड या फिर आप दूसरा तरीका आपके पास एक और है किस तरीके से पढ़ना होता है आपको। आप वेबसाइट से इंटरनेट पे भी काफी सारे पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वो भी आप पुट कर सकते हैं। चलिए इन दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका आप चूज करके जो है पिछले सालों के पेपर दीजिए। ट्राई ये जरूर ध्यान रखें कि उन स्कैनर या टेन्योर के पेपर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, काफी क्वेश्चंस गलत होते हैं वहां पर। चलिए जब आपने 10 सालों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, देखो सीक्वेंस समझो, एक चैप्टर पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देन उसके बाद में उसको नोट से रिवाइज किया और 10 सालों के पेपर सॉल्व किए, फिनिश। गो टू अनदर एक्ट, कंपनी लॉ पिक किया, कंपनी लॉ पिक किया, कंपनी लॉ को आपने नोट से पढ़ा अपने हैंड रिटन, फिर आपने उसको अपने मॉड्यूल से पढ़ा। मॉड्यूल अगर आपके पास है तो मेक श्योर मॉड्यूल बीच में जरूर डालो। सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, सबसे पहले आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं या मॉड्यूल, आपका इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल रहता है उसको पढ़ो। हैंड रिटन नोट्स, सीक्वेंस हैंड रिटन नोट्स, देन मॉड्यूल ऑफ इंस्टीट्यूट, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का होता है वो, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट, और थर्ड नंबर पे 10 सालों के पेपर या जितने भी सालों के आप अरेंज कर पाओ वो, एंड फोर्थ खत्म। ये तीन ही करने आपको, हैंड रिटन नोट्स, मॉड्यूल और 10 सालों के पिछले 10 इयर्स के पेपर, स्कैनर्स जिनको बोलते हैं। ये हुआ। फिर दूसरे चैप्टर पे गए, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल दैट इज मॉड्यूल एंड 10 सालों के पेपर। ऐसे करते करते एक सब्जेक्ट को फिनिश कीजिए आप। क्लियर? एंड साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। मेक श्योर कॉन्फिडेंस लूज ना करें अपना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम टाइम पे ये सारा खत्म हो जाए, आपका 1 महीना या 20 दिन पहले जब भी आपका मैटर खत्म होता है आपका सिलेबस, रिवीजन क्लासेस भी अपलोडेड रहती है हमारी। जरूरत नहीं होती वैसे तो इतना पढ़ने के बाद, फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो हमें आप बोल सकते हो। हमारा ऐप जो है आपको प्ले स्टोर के ऊपर हमारा ऐप मिल सकता है आपको। आप उस ऐप से निखिल महेश्वरी क्लासेस का जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां चैट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। वेदर यू आर अ निखिल महेश्वरी क्लासेस स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट, कोई इश्यूज नहीं, आप स्टूडेंट तो हो, मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेरीज पूछ रहे हो। वहां हमारी टेक्निकल टीम बैठी रहती है, आप उनसे क्वेरीज लीजिए, वो डेफिनेटली आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए फिर आपकी ऐप पे हो सकता है, यूट्यूब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके की वीडियोस समय समय पर डलते रहते हैं। फिर उसके बाद में आप जो वेबसाइट है हमारी वहां पर भी सब्सक्राइब हो सकते हो, या प्रोफाइल है निखिल महेश्वरी क्लासेस नाम से फेसबुक के अंदर, वहां भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई और इश्यू हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपको स्क्रीन के ऊपर उसका एड्रेस भी मिल रहा है। सो मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और पैटर्न एक सीक्वेंस से पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।